रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिहि व अस्हाबिहि ज़िल खैरि वल इहसान, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अज़ीज़ान गिराम वक़ार, हाज़रीन इजलास, मिंबर नूर पर जय्यद बावक़ार उलमा, फज़ला, मुफ्तियान कराम जलवाबार हैं और सबकी तकारीर और नात व मनक़बत आपने समाअत कर ली है। रात का काफी हिस्सा गुजर चुका है, लेकिन झालदा के इस मैदान में जोश ऐसा नजर आता है कि अभी दिन के 12 बजे हुए हों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रात के 2 बजे दीवानों का ये जोश किसी सियासी नेता के लिए नहीं होता, बल्कि रात के वक्त ये जोश और खरोश सिर्फ मुस्तफा करीम के दीवानों में हुआ करता है। मेरे अजीजों, 100-200 रुपये के लिए जमा करने वाले मजमे भी देखे होंगे, और दिन में लाल पट्टा, शाम में हरा पट्टा, फिर रात को नीला पट्टा बांधने वाले मजमे भी हमने देखे। लेकिन बहुत बड़ा फर्क है। यहाँ मुंतजिमीन इजलास ने किसी को 100 रुपये दे के बुलाया नहीं है, और न ही यहाँ आने वाले को कुछ दे करके भेजने का वादा किया गया है। लेकिन इस जलसे में आने वाले हर जवान को पता है कि यहाँ आने वाला एक मुकर्रिर ऐसा भी है जो अपनी तकरीर में सीधे अपनी गर्दनें मांगता है। और सबको पता है जो तकरीरें हमारी सुनते हैं, यहाँ बिला चूचिरा जब मैं मुस्तफा करीम के कदमों का जिक्र करता हूँ, हर जवान अपनी गर्दन निछावर करने को तैयार होता। मैं उस जालिम दुनिया से पूछना चाहता हूँ, हम हजार अगरचे टूटे हुए हैं, लाओ ये मजमा जो मेरे मुस्तफा पर कुर्बान होने वाला, अगर तुम्हारे खीमे में कहीं एक बच्चा भी नजर आ जाए तो मुझे बता दो। एक बच्चा भी कहीं नजर आ जाए तो बता दो, इसलिए कि ये खासा सिर्फ और सिर्फ मेरे मुस्तफा के दीवानों का है। अल्लाह करीम ने हुजूर के आशिकों में ये जज्बा रखा है कि वो हर चीज टूट जाने के बाद भी, बिखर जाने के बाद भी खड़े रहते हैं, जमे रहते हैं और डटे रहते हैं। और उनका सिर्फ और सिर्फ नारा यही होता है, जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल दे दे। अजीज़ान गिराम वक़ार, कुरान में अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने इरशाद फरमाया, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों से उनकी जान से ज्यादा करीब है, उनकी जान से ज्यादा हक रखते हैं। जितना तुम्हारी जान पर तुम्हारा हक नहीं, इससे ज्यादा तुम्हारा नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए हक है। इसीलिए हुजूर के आशिकों ने ये पुकारा है ना, ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पे सबको वारा करूं, करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए जान फिदा कर देना, इसको भी आशिकों ने कम समझा है। अगर करोड़ों जाने होती, सब हुजूर के कदमों पर वार दिए जाते। अजीजों, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए जो कुरान कहता है, मैं उसी को आपके सामने रखता हूं। ईमान क्या है? आप मोमिन हैं, आप मुसलमान हैं। ईमान सिर्फ तुम्हारे सरों पर दिखने वाली टोपी का नाम नहीं है। ईमान सिर्फ तुम्हारे चेहरों पर नजर आने वाली दाढ़ी का नाम नहीं है।
ईमान सिर्फ जुब्बे कुब्बे और इन अमामों का नाम नहीं है। दीन और ईमान क्या है? इकबाल से पूछो तो यही कहता है, बमुस्तफा बरसा खैश के दीन हमाओस। अपने आप को रसूलुल्लाह तक पहुंचा दो, दीन यही है। अगर बहु न रसीदी तमाम बुलहबीस, और अगर तू रसूलुल्लाह की जात तक नहीं पहुंच सका, जिंदगी अबू लहब की तरह है। और जब हस्सानुल हिंद आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत से पूछा जाए ईमान क्या है, ईमान किसे कहते हैं? दिन में 100 बार तस्बीह पढ़ने का नाम ईमान है, और घड़ी घड़ी सजदे करने का नाम ईमान है, या फिर कोई सफेद लिबास पहनने का नाम है ईमान है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते ईमान किसे कहते हैं? अल्लाह की सरताब कदम शान है ये। इंसान नहीं, इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है उन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है। हुजूर की जात ऐने ईमान, ईमान यही है। इसीलिए रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भी अपनी हदीस पाक में इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। तुम में से उस वक्त तक कोई ईमान वाला मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि वो सारी दुनिया से ज्यादा मुझसे मोहब्बत न करे। दूसरी हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जीतु बिही। उस वक्त तक तुम पूरे मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि अपनी ख्वाहिशात को मेरे हवाले नहीं करते, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी के मुताबिक नहीं गुजारते, उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं है। इसीलिए हमारी जिंदगी सबसे अहम बाब, हमारी जिंदगी का सबसे अहम टॉपिक, हमारी जिंदगी का सबसे अहम उन्वान ज़ाते मुस्तफा है, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी। आज जैसे कि आपको ऐलानन भी बताया गया, यौम सिद्दीक़ अकबर है। ईमान अगर कहीं से लेना हो तो सिद्दीक के कदमों से हासिल करो। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूरी उम्मत को समझाया ईमान का असल दर्जा क्या है। ईमान का दर्जा आपसे पूछा गया, जिंदगी में सबसे ज्यादा अजीज चीज क्या है आपको दुनियावी चीजों में? फरमाते अन नज़रतु इला वजहि रसूलिल्लाह, कहते हैं सिर्फ रसूलुल्लाह के चेहरे की तरफ देखना मेरी जिंदगी का सबसे पसंदीदा काम, सबसे पसंदीदा काम। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ही ईमान सीखो। ये अगर मगर की जो बातें आज आई है ना, ये ईमान को मुतज़लज़ल कर देते हैं, डगमगा देते हैं। आज आप सोच रहे ना, ये हजारों आफतें, हजारों मुसीबतें क्यों आ गई हमारे ऊपर अचानक? हर ऐरा गैरा हमें आंख दिखाने लग गया, करोड़ों की तादाद होते भी। उसकी एक खास वजह मैं आपको बताऊं, जंगे ओहद को याद कर लेना। ओहद के मैदान में एक वाकया पेश आया था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक छोटी सी पहाड़ी है जिसको जबल रुमात कहते हैं, उस पहाड़ी पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीर अंदाज सहाबा को खड़ा किया था और इरशाद फरमाया था, जब तक मैं ना कहूं नीचे मत उतरना। जुमला याद रखिए, क्या फरमाया हुजूर ने? जब तक मैं ना कहूं नीचे ना आना। जंग चल रही थी, मुसलमान काफिरों पर गालिब आ गए, मुशरिकीन पीठ फेर कर भागने लग गए, माल गनीमत सब मैदान में पड़ा रहा, बिखरा रहा, सब मुशरिकीन भागने लगे। जंग खत्म होने के करीब आई तो जो मैदान में सहाबा थे वो माल जमा कर रहे थे। ऊपर जो टीले पर खड़े सहाबा थे, 50 तीरंदाज सहाबा, उनमें से अक्सर सहाबा ने ये समझा जंग खत्म हो गई, अब हम भी उतरते हैं, माले गनीमत जमा करते हैं। चंद सहाबा ने कहा रुको, रसूलुल्लाह ने फरमाया जब तक मैं ना कहूं उतरना नहीं। तो बाकी सहाबा ने इज्तिहाद किया। हम ये नहीं कहते कि उनकी आमदन खता थी, इज्तिहादन ये कहा कि नहीं, हुजूर के फरमाने का मतलब तो जंग खत्म होने तक का था, जंग तो खत्म हो गई, मुशरिकीन भाग रहे हैं, चलो उतरो। तकरीबन आधे से ज्यादा सहाबा नीचे उतर आए। जो ऊंचे टीले पर जबल रुमात पर खड़े थे, वो लोकेशन ऐसा था, मेरे आका ने ऐसा खड़ा किया था, कोई काफिर सामने नहीं आ सकता था। आधे से ज्यादा सहाबा जब उतर गए, माले गनीमत जमा कर रहे थे, भागे हुए मुशरिकीन में जो जर्नेल थे खालिद बिन वलीद, वो ईमान लाए हुए नहीं थे। देखा ये टीला खाली हो गया,
200 घुड़सवारों को पीछे से दौड़ाते हुए लाए और ऊपर जो खड़े बाकी साहबा थे उन सबको शहीद कर दिया, उनको तीर से शहीद कर दिया, उनको गिराया। फिर मैदान में जो माले गनीमत जमा कर रहे थे उन पर हमला किया और भागे हुए मुशरिकीन भी पलट आए, इधर से भी कुफार उधर से भी कुफार, बीच में सहाबा पिस गए, जिसकी वजह से 70 सहाबा की जानें गई थी, 70 सहाबा शहीद हुए। यही वो जंग है जंगे उहद, जिसमें हजरत अमीर हमजा का सीना चाक करके कलेजा निकाल कर छबाया गया। यही वो जंग है जिसमें हजरत अब्दुल्ला बिन जहश के टुकड़े टुकड़े करके काफिरों ने हार बनाकर गले में पहना था। यही वो जंग है जिसमें हजरत अनस बिन नुज़ैर की सिवाय उंगली के कुछ नहीं मिला था। यही वो जंग है जिसमें साद इब्न रबी के पेट पर 12 नेज़े लगे हुए थे। यही वो जंग है जिसमें रसूलुल्लाह के दंदाने मुबारक शहीद हुए थे। 70 सहाबा में बड़े बड़े सहाबा शहीद हुए। मैं ये बात क्यों अर्ज कर रहा हूँ जानते हो? क्यों अर्ज कर रहा हूँ? इसलिए कि मुहद्दिसीन और शारहीन ने फरमाया, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को हुक्म था मेरे आका का कि जब तक मैं ना कहूं नीचे ना आना। सहाबा इंतजार ना करे, ना किए और उतर आए। उस एक खता की वजह से ये जंग जो फतह थी शिकस्त में तब्दील हो गई। और शारहीन शुर्रा फरमाते हैं, कुरान की आयत है, फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। अल्लाह फरमाता मेरे महबूब के हुक्म की मुखालिफत मत करना, वरना मैं तुम्हें फितने में मुब्तला करूंगा या दर्दनाक अजाब में गिरफ्तार करूंगा। दो चीजों में मुब्तला हो जाओगे। अगर रसूल पाक के हुक्म की मुखालिफत में आ गए, या तो फितने में मुब्तला होंगे या तो दर्दनाक अजाब में गिरफ्तार हो जाओगे। मेरे अजीजों, वो जानबूझकर की हुई खता नहीं थी, इज्तिहादी खता थी। उसके बाद 70 सहाबा की जाने जा सकती हैं और आज जानबूझकर के जो रसूलुल्लाह के अहकाम को पीठ पीछे डाल रही वो उम्मत, तो हमारी 70 लाख जाने जाएं तो भी कम है। 70 लाख जानों का नुकसान भी हो तो ये कम है। क्यों? रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अहकाम की खिलाफ वर्जी न कर। मैं जो ईमान है उसको बता रहा हूं। ईमान किसे कहते हैं? सुलह हुदैबिया के मौके पर जानते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकीन से सुलह कर रहे थे। हुजूर सुलह कर रहे थे, सहाबा उनमें से कुछ राजी नहीं थे, इनसे जंग करना चाहिए, इन काफिरों के छक्के छुड़ा दें, इनको मारना चाहिए, ये हमें उमरा करने से रोक रहे हैं। लेकिन रसूल पाक सुलह कर रहे थे। हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए रसूल पाक के पास अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह आप इजाजत दे दें, हम जंग करेंगे। हुजूर ने फरमाया नहीं उमर, मैं सुलह कर रहा हूं। हज़रत उमर गए, सहाबा को पकड़ पकड़ कर कह रहे थे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करें कि हमें जंग की इजाजत दी जाए। हुजूर जंग की इजाजत नहीं दे रहे। हज़रत उमर सीधे कहां आए जानते? जिनका आज यौम है सिद्दीक अकबर, सैयदना अबू बकर सिद्दीक के पास आए और कहने लगे, अबू बकर तुम्हें पता नहीं रसूलुल्लाह मक्का के मुशरिकीन से सुलह की बात कर रहे हैं? हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहते हाँ मुझे पता है। उमर तुम कहना क्या चाहते हो? हज़रत उमर ने कहा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाओ कहो जंग की इजाजत दे, सुलह न करें। जानते हो हज़रत अबू बकर को इतना जलाल आया, इतना जलाल आया, हज़रत उमर के दोनों कंधे पकड़ करके हिलाया और कहा इल्ज़म गर्ज़क या उमर, ऐ उमर अपनी औकात में रहकर बात करो, ये फैसला किसी ऐसे वैसे का नहीं, अल्लाह के रसूल का फैसला। ईमान इसे कहते हैं, ईमान। अगर रसूल ने फरमा दिया, अगर मगर फिर ना करो, ये अल्लाह के रसूल का फरमान। हज़रत उमर के बेटे बैठे हुए हैं, साथ में बहस चल रही थी किसी मसले पर, दोनों दलीलें दे रहे थे। हज़रत उमर ने कहा अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया, अपनी बात की दलील में हदीस पेश कर दिया। तो हज़रत उमर के बेटे ने क्या कहा, अच्छा ठीक है रसूलुल्लाह ने फरमाया, मगर अभी इतना कहा था हज़रत उमर ने तलवार निकाली। अल्लाह
हजरत उमर ने तलवार निकाल ली, जुमला रोक दो। बेटा सिर्फ ये कह रहा था ठीक है, रसूलुल्लाह ने फरमाया मगर, इतना कहा था तलवार निकाल, कहा खबरदार, मेरे रसूल के फरमान के बाद अगर मगर निकाल दिया, उमर की छत के नीचे तेरे लिए कोई जगह नहीं हो सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, रिफाते मुस्तफा, शौकते मुस्तफा। ये ईमान है, ये ईमान है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी अपनी ज़ात पाक से लोगों को यही बताया। अजीज़ान गिरामी, कुल जहां हमारी, कुल कायनात हमारी रसूल पाक की ज़ात है। इतनी बात याद रख लो। इकबाल ने बहुत प्यारे अंदाज से कहा था, इकबाल के शायद सैकड़ों अशार होंगे, हजारों अशार होंगे, सबको ये पल्ले में रखो और एक शेर ही काफी है जो पूरी कायनात के लिए है। इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। तुम क्या क्या हासिल करने की फिक्र कर रहे हो, तुम किस किस चीज के पीछे लगे हुए हो। तुम्हें सियासत चाहिए, तुम्हें कुर्सी चाहिए, तुम्हें तख्त चाहिए, तुम्हें इज्जत चाहिए, तुम्हें वकार चाहिए, तुम्हें दौलत चाहिए, ये सब चीज है क्या। हुजूर से वफा कर, लौह कलम तेरे, हुजूर से मोहब्बत कर, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे।